नमस्कार। आज की इस चर्चा में या कह लीजिए इस एक्सप्लेनर में हम शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिकोड करने वाले हैं जो हैं तो बहुत बुनियादी, लेकिन सच मानिए एजुकेशन के फील्ड में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आकलन और मूल्यांकन की। चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, क्या असेसमेंट और इवैल्यूएशन बिल्कुल एक ही चीज हैं? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह धड़ल्ले से इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या ये सच में सेम है? यही तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो आइए सबसे पहले सेगमेंट 1 पर चलते हैं, आकलन का मुख्य उद्देश्य। आखिर ये आकलन यानी असेसमेंट, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका असली गोल क्या है? सोचिए। एकदम सही। इसका मेन गोल है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। देखिए, असेसमेंट का सबसे जरूरी काम कमियों को पकड़कर उन्हें तुरंत ठीक करना होता है। ये कोई गलतियां निकालने वाला टूल नहीं है, बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे लर्निंग को उसी वक्त तुरंत बेहतर बनाया जा सके। अब बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ, आकलन बनाम मूल्यांकन। यहीं सारा कंफ्यूजन दूर होगा। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कोई काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, और उसी बीच कोई गलती नजर आ जाए और उसे तुरंत वहीं के वहीं सुधार दिया जाए। तो शिक्षा की टेक्निकल भाषा में इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसे ही असेसमेंट यानी आकलन कहते हैं। काम के बीच में जो सुधार होता है ना, वही आकलन है। जब प्रोसेस एक्टिवली चल रहा हो और उसी वक्त हम चीजों को एडजस्ट करें, गलतियों को सुधारें, तो बस समझ लीजिए यही असेसमेंट की एकदम परफेक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। अच्छा, तो फिर तब क्या होगा जब काम पूरी तरह से खत्म हो चुका हो? हमारा अगला सवाल यही है। जब काम पूरा हो जाए और उसके बाद एकदम फाइनल रिजल्ट पर कोई फैसला सुनाया जाए, तो उसे क्या नाम देंगे? इसे कहते हैं इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। काम खत्म होने के बाद जो फाइनल जजमेंट पास किया जाता है ना, वो मूल्यांकन होता है। ये एकदम एंड पॉइंट है जहां बस ये देखा जाता है कि ओवरऑल नतीजा क्या निकला। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या निकला? यही कि आकलन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, काम के दौरान सुधार का एक शानदार मौका, जबकि मूल्यांकन वो काम पूरा होने के बाद लिया गया एक फाइनल निर्णायक फैसला है। आसान शब्दों में कहें तो एक प्रक्रिया को संवारता है और दूसरा नतीजे को मापता है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट 3 पर आते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। अब जरा विचार करें, क्लासरूम के अंदर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आखिर किस वक्त किया जाता है? इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? इसका एकदम सटीक जवाब है सीखने की प्रक्रिया के दौरान। फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरी तरह से लर्निंग प्रोसेस के बीच बीच में चलता रहता है। इसका सीधा सा मकसद ये जानना है कि बच्चे अभी इसी वक्त क्या सीख रहे हैं और हमें पढ़ाने के तरीकों में क्या बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसके बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? ये होता है सीखने के बिल्कुल अंत में। इसके तो नाम में ही समेटिव है, यानी समरी। पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइनल रिजल्ट जानने के लिए ये किया जाता है। ये सिर्फ अंतिम और फाइनल नतीजे को नापने का काम करता है। अब ये जो टाइमिंग का अंतर है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान हो रहा है, मतलब यहां सुधार की पूरी गुंजाइश बाकी है। वहीं समेटिव इवैल्यूएशन एकदम आखिर में हो रहा है, जो सीधा सीधा ये बताता है कि भाई एंड में क्या हासिल हुआ। अब आते हैं सेगमेंट 4 पर, एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, और ये काफी मजेदार होने वाला है। मान लीजिए किचन में दाल बन रही है। अब दाल पकते पकते बीच में थोड़ा सा नमक चखकर उसे एडजस्ट करना, और दाल पूरी तरह से बनकर डाइनिंग टेबल पर आने के बाद उसके स्वाद को जज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? ये एग्जाम्पल ना पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। दाल बनते समय नमक चखना और उसे ठीक करना, ये है असेसमेंट, क्योंकि यहां गलती सुधारने का पूरा चांस है। लेकिन जब दाल पूरी बन गई और कटोरी में सर्व हो गई, तब उसे चख कर नंबर देना, यह है इवैल्यूएशन। काम खत्म हो चुका है, अब बस फाइनल फैसला सुनाया जा रहा है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से यानी सेगमेंट 5 पर चलते हैं, CCE, द कंप्लीट पिक्चर। एजुकेशन से जुड़ा हर इंसान इस टर्म को तो पक्का जानता होगा। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, इस फेमस एक्रोनिम CCE का फुल फॉर्म क्या है? CCE का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका विजन सिर्फ रटे रटाए किताबी ज्ञान को जांचना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बच्चे के पूरे डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करना है।
ये सिस्टम मेक श्योर करता है कि लर्निंग प्रोसेस में लगातार सुधार भी होता रहे और एंड में एक ओवरऑल जजमेंट भी लिया जाए। ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स नहीं, बल्कि बच्चे की पूरी विकास यात्रा को देखता है। तो आज हमने आकलन और मूल्यांकन के बीच के इस बारीक लेकिन बेहद क्रूशियल फर्क को समझा। पर जाने से पहले इस आखिरी सवाल पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली सच में CCE के निरंतर और व्यापक लक्ष्यों को हासिल कर पा रही है, या फिर हम आज भी सिर्फ फाइनल एग्जाम्स यानी समेटिव इवैल्यूएशन के पीछे ही भाग रहे हैं? इसी गहरी सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सीखते रहिए और हर चीज का विश्लेषण करते रहिए।